यह है दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची इंसान थे ही नहीं, या फिर वो इंसान थे लेकिन उनके पास ऐसी जादुई शक्तियां थी जिससे वो इस तरह के अट्रैक्टिव पेंटिंग बना पाते थे। ऐसी पेंटिंग जिसे आप देखें भी नहीं लेकिन उसकी मुस्कुराहट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची उस वक्त में कई रात फ्लोरेंस के हॉस्पिटल में बिताया करते थे और रात भर डेड बॉडीज की काल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स और नर्व्स हैं कैसे उनसे स्माइल आती है, ताकि वो अपनी इस पेंटिंग को एक अनोखी स्माइल दे सके। लेकिन कौन था लियोनार्डो दा विंची? क्या है इस पेंटिंग की असल हकीकत? इस पेंटिंग में ये औरत कौन है? आज के दौर में ये पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब जासी टीवी की इस शॉर्ट सी वीडियो में। मोनालिसा पेंटिंग को असल में बनाया गया था साल 1503 में। इसे एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? इस पेंटिंग में रहस्यमय तरीके से हंसने वाली औरत थी कौन? साल 1987 में एक थ्योरी सामने आया जिससे लिलियान शोर्स आर्टिस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा था। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है, और वो कहते हैं कि ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है बल्कि ये पेंटिंग में ये औरत लियोनार्डो दा विंची है। उन्होंने इमेजिन किया है कि वो खुद कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते तो, लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित किया गया। इससे पहले साल 1515 में जॉर्जो वसारी ने लियोनार्डो दा विंची के लाइफ के बारे में एक बुक लिखी थी। इस बुक में जॉर्जो वसारी लिखते हैं कि इस पेंटिंग में यह औरत लीजा ग्रांडानी है। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी जिनका नाम फ्रांस्को जोकोंडो था। फ्रांस्को ने शादी के बाद अपनी बीवी का नाम लीजा ग्रांडानी से हटाकर ला जोकोंडो रख लिया था। यही वजह है कि अगर आप पेरिस के म्यूजियम में इस पेंटिंग को देखेंगे तो फ्रांस में वहाँ लिखा होगा ला जोकोंडो। वसारी का कहना था कि फ्रांस्को ने इस पेंटिंग को अपनी बीवी के लिए कमीशन करवाई थी। लेकिन आज के दौर में फ्लोरेंस शहर में रहने वाले प्रोफेसर जोसेफ पलांटी ने 25 साल तक इस पेंटिंग के बारे में रिसर्च करी थी और कई ऐसी राज ढूंढ के निकाले, और साल 2004 में उन्हें इस पेंटिंग के बारे में क्लियर एविडेंस मिल गया इस बात को साबित करने में कि ये पेंटिंग में ये औरत ला जोकोंडो है, यानी कि लीजा जोकोंडो है। उन्हें इस बात का भी सबूत मिल गया था कि लियोनार्डो दा विंची के फैमिली का एक काफी करीबी रिश्ता था फ्रांस्को जोकोंडो के फैमिली के साथ, और उन्हें इस बात का भी रिकॉर्ड मिल गया था कि जब 5 मार्च 1595 में इन दोनों की शादी रजिस्टर हुई थी तो लीजा जोकोंडो की उम्र 16 साल थी और फ्रांस्को जोकोंडो की खुद की उम्र करीब 30 साल थी। उन्होंने यह भी पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची के फादर और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। प्रोफेसर जोसेफ पलांटी का कहना है कि जब मोनालिसा की यह पेंटिंग बनाई गई थी तो लीजा की उम्र 24 साल थी। लेकिन इस पेंटिंग में ऐसी क्या बात है? ये पेंटिंग इतनी स्पेशल क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये है कि मोनालिसा को किसी कपड़े पर, कैनवास पर या पेपर पर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे बनाया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में ये पेंटिंग बनाने वालों की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी, और ये पेंटिंग साइज में कोई बड़ी पेंटिंग भी नहीं है। ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की पेंटिंग है। उस टाइम ये इटली में पहली ऐसी पेंटिंग थी जो इंसान को इतनी क्लोजली फोकस कर रही हो। आज के टाइम में इस तरह के शॉर्ट साइज के पेंटिंग बनाना बड़ा कॉमन है, लेकिन उस टाइम कोई भी इस साइज के पेंटिंग नहीं बना सकता था। लेकिन लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा इटालियन थी, तो यह पेंटिंग आज फ्रांस में क्यों है? आज से कुछ साल पहले 1516 में फ्रांस के राजा लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं फ्रांस में आके रहने को, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, जैसे कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी, और उन्हें बहुत से सब्जेक्ट की नॉलेज भी थी। इसी वजह से फ्रांस के राजा लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं फ्रांस में आके रहने को, और इसी के चलते लियोनार्डो दा विंची फ्रांस चले जाते हैं और साथ में मोनालिसा की इस पेंटिंग को भी लेके जाते हैं। तो फिर साल 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मौत हो जाती है और राजा मोनालिसा की इस पेंटिंग को अपने रॉयल कलेक्शन में शामिल कर लेते हैं।
और इसके कुछ साल बाद इसे फ्रांस के लोवियर म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन फिर साल 1911 में लोवियर म्यूजियम के एक इटालियन एम्प्लॉय अपने 2 दोस्तों के साथ इस पेंटिंग को चुराता है। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो पेरेगोन, जो लोवियर म्यूजियम के अंदर एक एम्प्लॉय थे। विंचेंजो पेरेगोन का कहना था कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे, तो इसलिए इस पेंटिंग को भी इटली के म्यूजियम में होना चाहिए। इस चोरी के बाद ये पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हो जाता है और फिर साल 1914 में विंचेंजो पेरेगोन पकड़े जाते हैं और इस पेंटिंग को वापस से लोवियर म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन फिर इसी साल 1914 में एक और मोनालिसा की पेंटिंग सामने आती है लंदन में रहने वाले एक शख्स के पास। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहली मोनालिसा की पेंटिंग का वर्जन है जिस पर लियोनार्डो दा विंची काम कर रहे थे। लेकिन इस पेंटिंग के बारे में और भी बहुत सारी थ्योरी है। हर नए दिन हर कोई अपनी राय इस पेंटिंग के बारे में देता रहता है। लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक अगले शानदार वीडियो में।